हेलो जी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया हूँ। हम्म नई डिस्कवरी हुई है रिसेंटली। मुझे पता चला है कि मैं कुछ कुछ तो झेल रहा हूँ चीज़ें जो आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है, बट वैसे अनकॉमन ही है इतना। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन टेक इजी। और बहुत लोग हैं इसका शिकार, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही अकेले हो इसमें। सो आई बीन टोल्ड by some professionals that I am dealing with depression, anxiety, different kind of OCDs, जिसमें मुझे लगता है कि जिसमें उन्हें लगता है कि मोस्टली जो गलती है वो मेरी है, कि ये ओवर थिंकिंग की वजह से है। ऑफ कोर्स वो गलती तो मेरी है, ओवर थिंकर तो मैं हूँ। डिप्रेशन सीम्स लाइक अ बिग थिंग फॉर मी टू इमेजिन दैट आई हैव इट। क्यों? क्योंकि सी मैं हमेशा से बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ हर चीज़ को लेके। मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ हर चीज़ को लेके, और मुझे हार्डली कभी ऐसा हुआ होगा, मतलब हुआ ऑफ कोर्स एक दो बार हुआ होगा, बट बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि मैंने सोचा हो कि ये इस चीज़ का कोई इलाज ही नहीं है या इस चीज़ का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मेरे साथ नहीं होता है ऐसा। मैं स्ट्रांग रहा हूँ हमेशा से, डिसीजन मेकिंग मेरी अच्छी रही है। और एक जो वजह थी जिससे मैं मान गया उन की बात, उन प्रोफेशनल्स की, कि ऐसा हो सकता है दैट दे माइट बी राइट, कि हो सकता है कि डिप्रेशन वाली बात सच्ची हो। क्यों? क्योंकि देखो हो तो रहा है। जब जो चीज़ें मैंने उनको बताई और जो चीज़ें मुझे बताई गई बदले में, कि सी दिस इज द रीज़न दैट वी आर कमिंग टू दिस कंक्लूजन। व्हाट वाज द रीज़न? क्योंकि आई हैव बीन लूजिंग माय माइंड। मैं डिसीजन मेकिंग की पावर खोता जा रहा हूँ। मैं ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं रहा। ये तो है। दे माइट बी सो मेनी रीजंस, there might be so many examples that I can share. there there are several occasions where I've felt कि अब मैं पहले जैसा तो नहीं रहा। आई एम नॉट फीलिंग लाइक माई सेल्फ एनी मोर। जित अबे यार, सारी सड़कें बन रही हैं क्या? ओहो। 5 मिनट दो, आपसे बात करता हूँ। हाँ जी। तो कहाँ थे हम? एंजाइटी डिप्रेशन देखो, है तो डरावनी चीज। क्यों? अ, कुछ एपिसोड्स हुए हैं अभी, और सॉरी फॉर दी अभद्र लैंग्वेज, बट हट के चार हो जाती है उस मोमेंट पे। आपको लगता है कि लाइफ खत्म, सब खत्म, लॉस्ट फील करते हो आप। के आसपास जितने मर्जी लोग हों, आप अकेला लगता है आपको, अकेला अकेलापन सा लगता है आपको। तभी मेरे को बोला भी थेरेपिस्ट वगैरह ने कि व्हाट इफ you can't talk to the people you are surrounded with. Talk to the people
who might or might not listen to you, but हर चीज का जरूरी नहीं है कोई आपको सुने। कभी कभी जैसे मेरे को बोला है, ऑफ कोर्स इतना ज्ञान मेरे अंदर नहीं है, बट उन लोगों ने मेरे को ये बताया कि जरूरी नहीं है कि आपको कोई सुने, आपका बोलना बहुत जरूरी है। आपके मन में जो है ना, आप वो निकाल दो, उसको उसको अंदर मत रखो। दैट वेरी डे आई स्टार्टेड making these videos and talking to you guys. Somehow you guys are helping me. In so many ways. You guys are helping me fight whatever it is, be it a depression thing or something else. It is helping me change my routine. फोन गिर गया यार। ट्रैफिक, एक जगह रोड बन रही है तो दूसरी जगह ट्रैफिक बना हुआ है। भाई ने हाथ दे दिया कि रुक जाओ, ट्रक निकलने की जगह मिल जाएगी। रुकते हैं थोड़ा। वेलकम बैक टू माय फालतू के रैंट्स। सोच रहा हूँ इस चैनल का नाम चेंज कर दूं, रैंटिंग ऋषभ। झटके लगते हैं यार गाड़ी की, इसकी बैंड बच जाएगी बेचारी की। सो हमारा टॉपिक था जिस पे हम बात कर रहे थे, एंजाइटी डिप्रेशन। टॉपिक कुछ नहीं है, टॉपिक पे डिस्कशन तो वो होता है जब आप किसी चीज को लेके प्रोफेशनल हो, आपको नॉलेज है उसके बारे में, यू हैव स्टडीड अबाउट इट। हम गूगल और चैट जीपीटी से पढ़ के कितना ही ज्ञान दे लेंगे, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं बस। ये पर्दा सा जो बीच में आ जाता है ना, ये हनुमान जी के पंख हैं, मैंने गाड़ी में लगाए हुए हैं, ये वो है। तो वो लटकते रहते हैं। हनुमान जी हमेशा साथ देते हैं, ऐसा मुझे लगता है, मेरा। हमेशा नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं, हो सकता है छुट्टी पे, ब्रेक पे कभी होते हैं, तभी ऐसे एपिसोड होते हैं। टुडे वाज वन ऑफ द डेज, द डिफिकल्ट डेज। आपका मन करता है बस आप नहीं झेल सकते, और अब हो गया, इससे इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, और मुझे माफ़ कर दो। जो भी मेरी जिम्मेदारी हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनसे मुझे मुक्ति दे दो, और प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें अपने ऊपर ले लो, कोई ना कोई, और मुझे फ्री कर दो। वो होता है 10-15 मिनट आपका दिमाग में, आपको लगता है बहुत डर लगता है आपको, वो डर आपको जीने नहीं देता कुछ देर के लिए। वो डर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सांस बढ़ रही है, आपका बीपी बढ़ रहा है, कभी बीपी घट जाता है, कभी अचानक से आपको बहुत ऐसा भरा भरा सा फील होता है, जैसे अभी यू फील प्यूकिश, उल्टी आएगी, कुछ निकल जाएगा। कभी आपको बिल्कुल खाली फील होता है अंदर, कुछ क्रैम्प्स मरोड़ पड़ते हैं कि कुछ कुछ है ही नहीं अंदर आपके। हो सकता है आपके ऑर्गन्स आपस में लड़ रहे हों, कुछ कुछ अंदर से आपको नोच रहा है, खा रहा है। The thing is, medically, no one will be able to prove that you are facing this. कुछ नहीं आएगा, कोई बीपी नहीं, कोई मतलब बीपी आता है ऑफ कोर्स, बिकॉज सांस चढ़ जाती है, कभी कभी सांस रुक जाती है, कभी कभी
देयर हैव बीन सिचुएशंस. अच्छा, उससे याद आया, आई हैव बीन टोल्ड दैट दिस इज नॉट न्यू. दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग सिंस लाइक ऑलमोस्ट 8 years, 8 to 10 years. जो स्टोरी आप जब आप बताते हो ना अपने प्रोफेशनल को, तो मुझे शर्म आती है थेरेपिस्ट बोलने में. प्रोफेशनल को. सो जब आप अपने प्रोफेशनल को ये चीज़ें बताते हो ना, तो वो क्लेम करते हैं कि ठीक है, ये तो चेन रिएक्शन है, ये नया थोड़ी है, ये तो. अच्छा, टेल मी, व्हेन यू फेल्ट दिस वे, डिड यू ऑल्सो फील अबाउट समथिंग एल्स, या फिर डिड यू ऑल्सो रिमेंबर समथिंग एल्स, लाइक यू हैव बीन इन दिस सिचुएशन बिफोर, या फिर ये कुछ भी जो है ये आपने पहले महसूस किया है, या पहले भी आपके साथ हुआ है, या मेरे साथ ऐसा दोबारा क्यों हो रहा है, ऐसा कभी सोचते आप जवाब देते हो हाँ ऐसा हुआ था, जब फर्स्ट ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. सो दिस इज हैपनिंग विद मी सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल. मैं मैं अभी भी उस चीज़ को मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे क्यों क्या. बट उसने बता दिया मेरे को, कहते ये उस टाइम के बाद है. सी आई रियली डोंट वांट टू शेयर द एग्जैक्ट मेमोरी जो है जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ था. बट दे टोल्ड मी दैट इट हैज बीन लाइक 8 to 10 years. एक सेकेंड, फोन गिरता रहता है यार. ये स्टैंड नया है, जबकि ये पुराना भी नहीं है. ये इसके ऊपर पुच्चू के बाल चिपके हुए हैं बहुत सारे, और मिट्टी विट्टी आई थिंक लग गई है, क्योंकि आती है मिट्टी तो. अब इंडिया में रह रहे हैं हम, और एक डेवलपिंग कंट्री का हिस्सा है, तो ये सब तो चलेगा. तो सब चीज़ें होती रहती हैं. सो आई बीन टोल्ड दैट दिस इज नॉट न्यू, दिस इज ओल्ड, दिस इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस एजेस नाउ. और वो मैं मान भी गया उसके बाद, जिस तरीके से उसने मेरे को बताई ना चीज़ें, उसने सारा चेन रिएक्शन समझाया मेरे को. उसने मेरे को पूरी मेरी लाइफ की जर्नी मेरे से ज़्यादा अच्छे से उसने बता दी. अरे उसने पढ़ाई करी है ऑफकोर्स इतने साल, उसको पता होगा. तो नाउ आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट. और जब से मुझे पता चला है, तब से इट्स अफेक्टिंग मी मोर. सम पीपल हैव टोल्ड मी टू टेक हेल्प. आई हैव टोल्ड देम ऑल आई एम ऑलरेडी टेकिंग हेल्प. मैंने बोला ट्राई टू चेंज इफ इट्स नॉट हेल्पिंग. मैंने बोला आई ऑलरेडी ट्राइड डिफरेंट प्रोफेशनल्स की, एक हेल्प नहीं. और ये चीज़ चल रही है मेरी ऑलमोस्ट 3 साल से. I've been taking help since like past 3 years. एंड ये पता है मेरे को, मतलब मेरे को बता दिया था उसने उसी टाइम 3-4 सेशंस में ही बता दिया था कि क्या है क्या. पहले उसको लगा कि ये जस्ट एक लाइक when you come to that age it happens. When you come to a certain situations, when you tackle certain situations in your life, these things happen. और उसके बाद थोड़े टाइम में हो जाता है. देन 3-4 सेशन हुए, उसको सारी चीज़ें धीरे धीरे पता लगने लगी. कुछ चीज़ें उसने मेरे को सजेस्ट करी करने के लिए, मैंने वो ट्राई करी, वो नहीं हेल्प करी. फिर उसने वो और डेप्थ में गई. फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है. मुझे स्टार्टिंग में लगा, मैं कहा यार पैसा बनाते हैं ये लोग. और आई वॉज यूजिंग माई ऑफिस इंश्योरेंस फॉर दिस. तब मैं जिस कंपनी में था उसमें ऑप्शन था, उसके बाद भी रहा है हमेशा. बट नहीं होता यार, पता नहीं क्यों. जब से पता चला है तब से और बिगड़ती जा रही है चीज़ें. पैसे मेरे पास है नहीं कि मैं पैसे दे के बाहर से करवाऊँ. जो ऑफिस वाले देते हैं 8-10 सेशंस रहते हैं कंपनी प्रोवाइडेड, आई ऑलवेज यूज़ देम. जिस भी कंपनी में मैं रहता हूँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए कैश फ्लो की वजह से, और कुछ चीज़ों की वजह से कि लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट नो.
when you have a family, when you have responsibilities, when you are the only responsible person of the house, you're the man of the house. Um, then you have parents. Uh, so, so I have my mother, my mother-in-law, and my wife, and it's been 1.5 साल, my son. So, and of course, Puchu. How can I forget Puchu? She's the most important uh, being of my life, my dog. मैं उससे बातें करता था पहले, बहुत ज़्यादा बातें करता था उससे, उसकी उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में. शी हेल्प मी अलॉट. पता है कितने सिचुएशन तो ऐसे हुए हैं, आई वाज क्राइंग लाइक हेल. आई हैड नोबडी. कोई नहीं था घर में. आई वाज द ओनली पर्सन एट होम. मेरी वाइफ उस टाइम काम जाती थी, जॉब पे जाती थी, और बैठा होता था घर पे. वर्क फ्रॉम होम होता था मेरा उस कंपनी में. और मैं पुच्चू के सामने बैठ के रो रहा होता था, वो मेरे आगे आके बैठ जाती थी, चाटने लग जाती थी. अपनी तरफ प्यार करती है वो. तो मेरे को बहुत सुकून मिलता था उससे. सी, डॉग्स आर जेम्स यार. इनफैक्ट एनी एनी एनिमल जिनको लोकाचारी से मतलब नहीं है ना, जिनको मतलबी पना नहीं आता. कई लोग हैं मार्केट में, दुनिया में, जो समझते हैं नहीं यार, एनिमल लवर्स तो पागल होते हैं. एनिमल लवर्स फालतू में लोगों को मतलब सब समझाते हैं कि एनिमल्स ये एनिमल्स वो. देयर इज अ रीजन. देयर इज अ रीजन. ट्रस्ट मी, आई हैवंट हैड एनी सच हेल्प फ्रॉम अ ह्यूमन इन माय लाइफ जो मेरे को कुछ से मिली है. आप सोचो, आप उस एपिसोड में हो, आप उस सिचुएशन में हो जिसमें आप शायद कुछ भी स्टेप ले सकते हो. देयर इज नो ह्यूमन अराउंड. हु इज स्टॉपिंग यू? द डॉग स्टॉप्ड यू. द डॉग शोड यू दैट नो, you are beloved. I love you. Don't have to take any steps. See, I am here with you. How can a dog know such stuff? How can a dog know so many things? She's a stupid dog, I'm telling you. वो ना, उसको गाय कहता हूँ. वो गाय है. उसको उसको कुछ नहीं आता. कोई जैसे ट्रिक्स करते हैं डॉग्स, उसको नहीं आते. शी इज़ लाइक अ होमली डॉग. वो घर पे रहती है. उसको हम सूसू पोटी कराने ले जाते हैं और वापस ले आते हैं. उस बेचारी ने कुछ नहीं देखा लाइफ में. वो कहीं नहीं घूमी, कहीं उसको बाहर नहीं लेके गए. एक आधी बार लाइफ में कहीं ले गए होंगे, किसी फार्म हाउस वगैरह, अगर हम पार्टी पे गए होंगे तो, जहाँ पॉसिबल था उसको लेके जाना. और उसने कुछ कुछ अच्छा नहीं देखा अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा. बट स्टिल शी इज़ विद अस. और वो प्यार करती है. वो बहुत बहुत लगाव रखती है. वो हम रोते, कोई फैमिली में हो, मेरी मम्मी हो, मैं हूँ, मेरी वाइफ हो, हम परेशान होते हैं तो वो परेशान होती है, वो सामने आके बैठ जाती है. वही सेम प्यार करना, चाटना अपनी तरफ से. अ, मेरे बेटे से इतना ज़्यादा उसका लगाव स्टार्टिंग में नहीं था, ऑफकोर्स, क्योंकि बच्चा ही है वो भी, बच्चों भी मेरा. तो उसको जेलेसी फैक्टर एक आ जाता है कुछ डॉग्स में. लेकिन अब वो जैसे उठता है, रूम से बाहर निकलता है, तो जैसे हमारे पीछे आती है घूमने चाटने, वैसे उसके पीछे भी जाती है उसको प्यार करने. उसकी दोस्ती हो रही है धीरे धीरे. ध्यान रखती है अपनी तरफ से पूरा पूरा. इस पे और बात करेंगे. हाँ, इस पे और बात करेंगे. मैं थोड़ा डेटा इकट्ठा कर लूँ, गैदर कर लूँ चीज़ें. अब अपने बारे में तो कुछ नहीं मैं कर सकता. सी, जो है वो है, जो जैसा है वैसा है. आई I adore so many people in my life. This is the end of the video, and I just want to let them know that I uh, I adore you. You are very important to me. You all know whom I'm talking about. So ऐसा भी नहीं है मेरे को नाम लेने की ज़रूरत है. और थोड़े, see, I'm a man, so I have to be a man. I can't do that. I can share so many things. I can't cry on camera. I can. See, मैं ashamed नहीं हूँ उन चीज़ों को लेके, but it's better not to know. Uh, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है. लाइफ है, कट जाएगी. चलो जी, मिलते हैं. इंस्टाग्राम कुछ ही टाइम देता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, और वो ख़त्म ही हो गया, तो अपना वीडियो अपने आप ख़त्म हो ही जाएगी 10-12 सेकेंड में.
बाय बाय।